या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्कृतं भारतम् इत्यामुखपटले फेस्बुक् माध्यमेन लाइव व्याख्यान श्रृंखलायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सर्वेभ्यः सुधीभ्यः मम नमस्काराः, छात्रेभ्यश्च शुभाशयाः। जैसा कि आपको विदित है कि संस्कृतम भारतम छात्रों के लिए, सुधीजनों के लिए, सभी के लिए विविध प्रकार के व्याख्यान लेकर आता है और इसके लिए मैं सभी आयोजकों को और भी जो उनकी सहायता करते हैं, प्रमुख रूप से प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, जो कि निष्काम रूप से संस्कृत के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करते रहते हैं, और उनके साथ जितने भी उनके टीम के सदस्य हैं, उनके सहायक हैं, वो सब भी निरंतर इस कार्य में जुटे हुए हैं। तो मैं सभी का स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के इस प्रकार के प्रचार प्रसार से संस्कृत बहुत ही आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि कई विषय ऐसे दुरूह हैं जो कि छात्र पुस्तक उठाकर पढ़ने की इच्छा या क्या है कि मतलब डरते हैं उसको उठाकर स्वयं पढ़ने से, और विद्यालयों महाविद्यालयों में इतना समय नहीं मिल पाता अध्यापकों को, जो कि छात्रों को इतना जो है विशद विषय को पूरी तरह से करा सकें, क्योंकि समय की मांग इतनी होती है कि उनका पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी श्रृंखला में मैं भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है कि मैं संस्कृतम भारतम के साथ जुड़कर कुछ ऐसा कार्य कर सकती हूँ जो कि छात्रों के लिए और जो भी संस्कृत में रुचि रखते हैं उनके लिए लाभकारी हो। तो आपके सामने मैं संधि को लेकर बात कर रही हूँ, और संधि के प्रकरण में अच संधि पे काम हम बात कर रहे हैं। और अच संधि में भी जैसे मैंने आपको बताया कि अच संधि के भेद हैं, और उनमें एक जो भेद है वो यण संधि, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और ये बताना चाहूँगी कि यण संधि करने वाला एक ही सूत्र है, इको यणचि, और जो अन्य सूत्र हैं वो प्रक्रिया से संबंधित हैं कि यण संधि करने के बाद जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, द्वित्व इत्यादि होते हैं, या य का लोप होता है, य व का वो लोप जो है क्यों नहीं होता। तो इस जो प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए जो अन्य सूत्र हैं, वो सूत्र जो हैं वो फिर बाद के सूत्र हैं, जिनको कि मैंने आपके सामने रखा था। तो विशेष रूप से ये मैं बताना चाहूँगी कि संधि, यण संधि ऐसी जिसका एकमात्र एक ही सूत्र है जिससे हम यण करते हैं, और वो ये इको यणचि। दूसरी संधि भी मैंने आपके सामने की है, और वो अयादि संधि है। और कुछ लोगों को ये भी जिज्ञासा है कि अयादि संधि भी क्या संधि है। तो अयादि संधि अच संधि, स्वर संधि का ही एक भेद है। आय आदि जिसमें होते हैं, जो आदेश होता है उसी के नाम पर संधि का नाम है। जैसे यण संधि में य व र ल करते हैं, इसलिए यण संधि नाम दिया, आदेश करते हैं। इसी प्रकार से अय आदि अर्थात अय अव, आय आव जिसमें किया जाता है आदेश, वो अयादि संधि होती है। अयादि संधि के संदर्भ में मैंने आपके सामने उन प्रक्रियाओं को भी आपके सामने स्पष्ट किया था। और उसके बाद एक प्रमुख सूत्र जो मैं आपके सामने बता रही थी, वो अब आव करने वाले जो वार्तिक हैं उनके बाद एक अन्य सूत्र आता है, धातोस तन्निमित्तस्य। इस पर मैंने आपसे चर्चा की थी, और इस पर कुछ और चर्चा जो है मैं आगे और भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले आपके सामने वो सूत्र रख दिया करती हूँ, सूत्र का अर्थ आपको समझ में आ जाए, एक आधा उदाहरण बता देती हूँ, फिर उस पर जो और अधिक चर्चा होती है वो भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने वो चर्चा भी की जाए। तो धातोस तन्निमित्तस्य एव, ये जो सूत्र है, ये सूत्र धातु के बाद यदि य से आरंभ होने वाला प्रत्यय होता है, तो धातु के ओ और औ को
अब आव करता है। देखिए वांत करता है। अभी हमने एचोएवा यावा सूत्र किया था तो उसमें अय अव आय आव का आदेश था। उसके बाद जो हमने वांतो ये प्रत्यय और जो अध्व परिमाणे च और वो छंदसी वाला जो वार्तिक किए हैं, वांतो ये प्रत्यय सूत्र है और अन्य दो जो वार्तिक हैं, उनसे भी हमने वांत आदेश किया है। और वांत आदेश मतलब अव और आव आदेश किया है। तो उसी अव और आव आदेश के प्रसंग में अब यहाँ पे वांतो ये प्रत्यय के अनुसार यदि जो है ओ और औ के बाद य से आरंभ होने वाला प्रत्यय होता है तो ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। तो उस सूत्र में देखिए धातु के संबंध में नहीं कहा, ये नहीं कहा कि धातु के लिए कुछ अलग नियम है। उन्होंने केवल मात्र यही कहा है कि ओ औ के बाद यदि प्रत्यय हो तो जो है ओ को अव और औ को आव हो जाता है। अब यहाँ पर जो अभी सूत्र मैंने आपके सामने ये रखा है, धातु तन्निमित्तस्मिन् तन्निमित्तस्यैव, ये जो सूत्र है ये सूत्र धातु के संबंध में है। इस सूत्र के अनुसार यदि यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे हो, ये यादि प्रत्यय वाली ही बात चल रही है, युति शब्द भी उसमें आया था, परंतु वांतो ये प्रत्यय में य से आरंभ जो है य से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि य से आरंभ होने वाला प्रत्यय यदि धातु के परे हो, धातु हो उसके परे या से आरंभ होने वाला प्रत्यय हो, और धातु में जो एच है, धातु के एच के स्थान पर देखिए अब आव, यहाँ पे करना हमें अब आव है, तो उन्होंने एच पूरा ही दिया है, तो ये हमें अपने समझना, अपने स्वयं से समझना है कि अब आव जो है वो ओ और औ के स्थान पर ही होगा। तो एच सामान्य रूप से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा सूत्र में पाणिनि ने कहा कि धातु का जो एच है जिसके स्थान पर य से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे होने पर वांत किया जाता है, वांत मतलब अब आव किया जाता है, तो उसके लिए कंडीशन शर्त क्या है कि जो धातु में एच है जिसके स्थान पर हमने अब आव करना है, वो एच जो यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय है उसी के द्वारा, उसी के कारण हुआ होना चाहिए। जो धातु में एच हुआ है जिसके स्थान पर हमने अब आव करना है, वो एच जो है वो उस जो यकार आदि प्रत्यय उसी के कारण हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो अब आव धातु के एच के स्थान पर नहीं होंगे। ये धातु के लिए विशेष रूप से कहा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको इसके उदाहरण करा दिए थे लोहे धातु के और अवश्य लोहे के भी, लेकिन प्रत्युदाहरण जो मैंने सूत्र में प्रत्युदाहरण जो है वो जानना बहुत आवश्यक होता है कि यदि ऐसा नहीं सूत्र में होता तो क्या होता। तो सूत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है तन्निमित्तस्यैव, जिसका मैंने कहा कि जो धातु का ए ओ है, धातु का ओ औ है, क्योंकि मैंने कहा वांत करना है तो वांत में एच के अंतर्गत आप दो को ही अलग से रखेंगे, ओ और औ। तो धातु का जो ओ और औ हुआ है वो उस यकार आदि प्रत्यय के कारण होना चाहिए। ये है तन्निमित्तस्य एव का अर्थ। तो अगर ये तन्निमित्तस्य का जो है ये ना होता, तन्निमित्तस्य शब्द ना होता, तो देखिए आपके सामने मैं उदाहरण प्रत्युदाहरण के रूप में रखती हूँ। जैसे है ओयते, ओयते क्रिया रूप है, वेय धातु, वेय तंतु संताने, इस धातु से कर्मवाच्य का ये रूप है, और लट लकार में वेय से लट, और लट को कर्मवाच्य है तो इसलिए आत्मनेपद होगा, तो तिंग में से त होगा। आप सब जानते हैं तिप्तसी सिप्तस्थ मिप्वस्मस, ये तो हैं आपके परस्मय पद के प्रत्यय। उसके बाद तो आताम च था साथाम त्वम इड वहिंग महिंग, ये है आत्मनेपद के। तो जब हम आत्मनेपद में करते हैं तो त लगेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास वे का य संज्ञक है, तो वे धातु
उसके बाद त, आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, और कर्मवाच्य में सार्वधातु के यक सूत्र द्वारा यक प्रत्यय होता है धातु को। तो यहाँ पे जो त है ये सार्वधातुक प्रत्यय है, और सार्वधातुक होने के कारण सार्वधातुक प्रत्यय त परे है, इसलिए धातु को क्या हो जाएगा, धातु को जो है यक प्रत्यय होगा। तो यक प्रत्यय करने के बाद य शेष रहता है, तो हमारे पास जो स्थिति बनती है वो बनती है। और ये जो ओयते है ना, आंग पूर्वक है, इससे पूर्व आ उपसर्ग है, तो आंग पूर्वक वे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाच्य में त और साथ में सार्वधातु के यक से सार्वधातु परे होने के कारण यक हो जाता है। तो अब हमारे पास स्थिति होगी आ, वे, य और त। अब हमारे पास एक सूत्र है अकृत सार्वधातुकयोः, नहीं इससे पूर्व जो है वो हमें वची स्वपि यजादीनां किति सूत्र द्वारा यहाँ पर वे को संप्रसारण होगा, क्योंकि कित प्रत्यय परे है, इसलिए यहाँ पे वे धातु को कित प्रत्यय वे धातु को संप्रसारण होगा। अब संप्रसारण आप सब जानते हैं, संप्रसारण क्या होता है, इग यणः संप्रसारणम, यण अगर हो तो उसके स्थान पर इक कर देना संप्रसारण है, यण संधि का उल्टा विपरीत है। तो यहाँ पे यण क्या है, वे यण है, तो वह के स्थान पर क्या करना है हमें, देखिए उसी प्रकार से ई उ रील री में से सदृशतम व के स्थान पर क्या है, उ, तो यहाँ पर संप्रसारण जब हम करेंगे तो उ हो जाएगा। तब हमारी स्थिति क्या होगी, अ उ ए य और त। ए कहाँ से आया, वे धातु है, और वकार के स्थान पर हमने संप्रसारण किया उ और ए है, और फिर संप्रसारणात् च सूत्र है, जिससे कि संप्रसारण के बाद जो है स्वर है तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ पे उ और ए दोनों के स्थान पर पूर्व रूप होकर उ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या स्थिति हो गई, आ, उ, य और त। उसके बाद देखिए हमारे पास सूत्र है अकृत सार्वधातुकयोः, अकृत सार्वधातुकयोः, अर्थात जो कृत नहीं है, सार्वधातुक है, उनको जो है कृत नहीं है और सार्वधातुक नहीं है। यदि कृत प्रत्यय परे नहीं है और सार्वधातुक प्रत्यय परे नहीं है तो क्या हो जाता है, धातु को क्या हो जाता है, दीर्घ, अंग को दीर्घ हो जाता है। ये सूत्र पुनः एक बार बताती हूँ, अकृत सार्वधातुकयोः सूत्र है, तो प्रत्यय कौन सा परे होना चाहिए, कृत भिन्न, मतलब कृत प्रत्यय ना हो और सार्वधातुक ना हो, और वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए, कित या अंगित प्रत्यय। तो ऐसा कित या अंगित प्रत्यय परे हो जो ना तो कृत प्रत्यय हो, कृदंत का हो, और ना ही सार्वधातुक हो, तो अंग को क्या हो जाता है, दीर्घ। तो अब हमारे पास क्या था, आ, उ, य, उसके बाद तो देखिए त तो हमारा सार्वधातुक है, मैंने अभी आपको बताया, परंतु यक जो प्रत्यय है ये सार्वधातुक नहीं है। तिंक्षित सार्वधातुकम और आर्धधातुकम शीर्षा से ये आर्धधातुक है, तो इसलिए सार्वधातुक नहीं है ये प्रत्यय, और कृत प्रत्यय भी नहीं है ये, इसलिए जो अंग उ है इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो हमारे पास आ, उ और उसके बाद य और त, जब ये स्थिति होती है तो आ और ओ इन दोनों के स्थान पर गुण हो जाएगा ओ, आद गुणा। अभी हम आगे करेंगे ये सूत्र, परंतु यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति होनी है, तो इसलिए आ और ओ के स्थान पर गुण ओ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी, ओ, य और त, और त टित आत्मनेपदानाम टेरे से त को ए हो जाएगा, और साथ में ए जुड़ेगा तो ते बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये तो ओ य और ते, ओ य ते बना, परंतु यहाँ पे ओ एच के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, य, और ये धातु का एच है, जो एच है ये ओ, ये धातु से वे धातु का ही तो रूप बना ये, तो ओ जो है ये धातु का एच है,
और उसके परे यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय भी है। तो क्या प्रस्तुत सूत्र द्वारा ओ के स्थान पर क्या आव हो जाएगा, वांत हो जाएगा ओ को? तो यहाँ देखिए वांत नहीं होगा, और वांत नहीं होगा ये हमें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं होगा। इसका कारण ये है कि जो हमने आ और ओ के स्थान पर ओ किया है, ओ एच है, ठीक है। तो ये जो ओ हमने किया है इसका निमित्त य आदि, य से आरंभ होने वाला प्रत्यय यक नहीं है। जो य प्रत्यय है उसको निमित्त मानकर हमने यहाँ पर ओ नहीं किया, हमने ओ किया है आ और ऊ के स्थान पर, कि अ वर्ण के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो गुण हो जाता है, तो वहां गुण ओ किया है। तो यहाँ तन निमित्त सेव यदि ना होता तो यहाँ पर ओ धातु का है एश, और उसके परे या होने के कारण, यकार आदि प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर अवश्य ही अव हो जाता, जो कि अभीष्ट नहीं था। तो इसलिए प्रयोजन जो तन निमित्त से का यही है कि उस यकार को, य को, यादि प्रत्यय को निमित्त मानकर ओ ना होने के कारण यहाँ पर ओ के स्थान पर अव नहीं हुआ। तो ये भी एक जिज्ञासा का विषय होता है कि यदि हम सूत्र हमने पढ़ लिया और हमें यही नहीं ज्ञात कि यहाँ पे ओ को अब क्यों नहीं हुआ, जब सारी बातें पूरी हो रही हैं सूत्र की, तो ये सूत्र में जो कहा इसको हमें जो है देखना पड़ेगा कि इस कारण से जो है ओ को यहाँ पे अब नहीं हुआ। ओ के समान ही आव औ का भी उदाहरण है यहाँ पे। तो औयत बनता है, वे धातु से ही लंग लकार में रूप बनता है। तो लंग लकार में वे धातु से जब लंग करते हैं तो आत्मनेपद और कर्मवाच्य में ये रूप है, ये भी कर्मवाच्य का रूप है, आत्मनेपद का रूप है। कर्मवाच्य में हमेशा आत्मनेपद का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आत्मनेपद है तो आपका वे और त आत्मनेपद में भी त ही होगा प्रथम पुरुष एक वचन में। उसके बाद फिर यक भी होगा, सार्वधातुक है ये लंग लकार, तो इसलिए यक होगा। और जब यक होगा तो हमारे पास एक सूत्र है आड जादिनम, नहीं उससे पूर्व देखिए, जब हमने वे किया और वे को यक किया तो पूर्व में जिस प्रकार से मैंने आपको संप्रसारण बताया था कि वे को व को संप्रसारण होगा और उसके बाद हमारे पास ऊ बन जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे जो ये धातु है, अब धातु क्या है, ऊ हो गया है वे के स्थान पर। तो ये जो धातु ऊ है ये अब अजादी हो गई है। जब तक हम आजादी नहीं करेंगे तब तक हम आठ आगम नहीं कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको ध्यान से देखना है कि हमें संप्रसारण करने के बाद जो पहले किया था पूर्व सूत्र में, पूर्व सिद्धि में, उसी तरह से यहाँ भी संप्रसारण करने के बाद फिर हमारे पास ये जो ऊ हो गया धातु, ये ऊ अजादी धातु है और अजादी धातु है, इसलिए इसको आठ जादी नाम सूत्र द्वारा 8 आगम होगा। तो 8 आगम होगा और 8 से यहाँ पर वृद्धि होगी। देखिए अब हमारे पास क्या स्थिति होगी, आगम 8 है, धातु को 8 आगम टित होने के कारण 8 में ट इत संज्ञक है और 8 आगम टित है, इसलिए धातु के पूर्व में जुड़ेगा। तो हमारे पास क्या स्थिति होगी, आ उ। अब आ और उ 8 सूत्र अब लगेगा, तो आ और उ के स्थान पर 8 सूत्र द्वारा वृद्धि होगी। तो यहाँ पे वृद्धि होके आ और उ के स्थान पर वृद्धि क्या होगी, औ। अब यहाँ पर औ और उसके बाद य और त, औयत, ये लंग लकार का वे धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निष्पन्न होता है। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है, वो ओ का था, ये औ का उदाहरण है। यहाँ पर औ के बाद धातु है, धातु का औ है, उसके बाद य है जो कि प्रत्यय का है, य से आरंभ होने वाला है। तो यहाँ पर भी हमें जो है वांत की प्राप्ति हो रही है, अर्थात औ के स्थान पर आव प्राप्त हो रहा है। परंतु क्योंकि ये जो औ है ये य को निमित्त मानकर नहीं किया, य प्रत्यय को निमित्त मानकर ये औ नहीं हुआ,
आ और ऊ के स्थान पर हमने वृद्धि की है आटष्ट सूत्र द्वारा, ना कि हम य को निमित्त मानकर हमने वृद्धि की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम आव नहीं करेंगे। तो ये जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको। अब जो है अगला जो सूत्र है, तो देखिए अय आदि संधि करने के और कई सूत्र हैं। मैं आपके सामने कुछ रखे, कुछ अब आपके सामने में और रख रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक सूत्र है क्षय्य जय्यौ शक्यार्थे। अब यहाँ से ये सूत्र जो है, इस सूत्र में निपातन होता है इस सूत्र के द्वारा, और निपातन के लिए जानना बहुत आवश्यक है। निपातन क्या होता है? तो निपातन के लिए प्रतिस्विक विधि विना सिद्ध प्रक्रिया से शब्द स्वरूप से निर्देशो निपातनम। अर्थात ऐसा देखिए, पूरी भाषा पर व्याकरण होता है, व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं होती है, भाषा पर व्याकरण बनता है। तो कुछ ऐसे भाषा के सिद्धियां होती हैं जो जिन पर व्याकरण के पूरे सूत्र जो है वो उनके लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए, और वो शब्द जो है वो सिद्ध शब्द भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो इसलिए उन शब्दों के लिए निपातन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कुछ कार्य वो सूत्र से होता है, परंतु उस सूत्र को लगने के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं सामान्य रूप से नहीं होते, परंतु उस जो सिद्ध शब्द है उसमें वो प्राप्त होते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि निपातन है। पाणिनि ने स्वयं ही निपातन कहा। तो यही इस सूत्र में भी शय्य और जय्य, इनका जो है ये निपातन इसमें होता है, क्षय और जय्य इन दोनों शब्दों का। अब यहाँ पे क्षय और जय्य ये दो शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। और किस अर्थ में होते हैं? देखिए, अर्थ है इनका शक्यार्थ है। शक्य अर्थ में क्षय और जय्य ये दो शब्द सिद्ध होते हैं। अब ये कैसे? अब शक्य अर्थ क्या होता है? देखिए, शक्य और योग्य दो अलग अलग शब्द हैं, इनका अभी यहाँ पे हमारे सामने प्रयोग आएगा। शक्य होता है कि जो है ये कार्य किया जा सकता है। यदि मैं कहती हूँ कि ये एतत् कर्तुम शक्यम, ये किया जा सकता है, ये एक बात। लेकिन अगर मैं एक इसी बात को कहती हूँ कि एतत् करणीयम, ये किया करणीयम में भी नहीं आएगा। जैसे हम यत् प्रत्यय लगाकर हम कहते हैं ना, ये करने योग्य है। तो करने योग्य है और किया जाने योग्य है, किया जाना चाहिए। बहुत ही अवधानता पूर्वक इनमें अंतर हमें करना है कि शक्य अर्थात शक्य में उसमें सामर्थ्य है ये कार्य होने की, और दूसरा करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। मैं अभी आपको आगे जो है ना इसके जब इनकी सिद्धियां कराऊंगी तो किस तरह से अंतर है मैं आपके सामने रखूंगी। तो यहाँ शक्य अर्थ में यहाँ पर क्षय्य और जय्य दो शब्द यांत आदेश होकर निपातन इनका होता है। अब यहाँ देखिए, अभी तक हमने जो सूत्र किए हैं एच वायावा को छोड़कर बाकी सारे वांत आदेश करने वाले सूत्र थे। मतलब अब आव आदेश और कहाँ कहाँ होता है उसके लिए अभी तक हमने सूत्र किए हैं, परंतु यांत आदेश अय और आय आदेश करने के लिए हमारे पास और कोई सूत्र नहीं था। तो यहाँ पे ये दो शब्द ऐसे हैं जिनमें यांत आदेश किया हुआ है। तो यांत आदेश मतलब अय आय किया हुआ है। तो क्षय में जो है क्षी धातु है और इसमें यत् प्रत्यय है, और जय्य में जी धातु है और यत् प्रत्यय है। और क्षय का अर्थ है क्षेतुम शक्यम, ठीक है। और जय्यम का अर्थ है जेतुम शक्यम जय्यम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्षी धातु से कृत्य प्रत्यय होगा अचो यत् सूत्र द्वारा। क्षी धातु
कृत्य प्रत्यय कृत प्रत्ययों के ही जो है भाव और कर्म में प्रयुक्त होने वाले कृत्य प्रत्यय होते हैं, और ये जो है कर्मवाच्य या भाववाच्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ यत प्रत्यय कृत्य प्रत्ययों में आता है। तो हम क्षी धातु से अचो यत सूत्र द्वारा यत प्रत्यय शक्य अर्थ में किया। अब हमने यत प्रत्यय किया। आप सब जानते हैं कि यत प्रत्यय करने पर क्षी धातु से सार्वधातुकार धातु के सूत्र द्वारा गुण होता है। अब गुण होकर क्षय बना, और क्षय और यह, और यहाँ पर हमारे पास कोई सूत्र नहीं है जिससे कि धातु के ओ और ए और ऐ के स्थान पर आय किया जाए। ओ धातु के ओ और औ के स्थान पर करने के लिए हमें सूत्र अभी मैंने आपके सामने किया, लेकिन ए और ऐ धातु के ए और ऐ के स्थान पर हमारे पास ऐ और आय करने वाला कोई सूत्र नहीं है ए और ऐ के स्थान पर। तो ये जो दोनों रूप हैं ये धातु के को यांत आदेश करने वाले सूत्र हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत सूत्र से अब क्षी धातु से हमने सार्वधातुकार धातु को से जब गुण किया तो क्षय हो गया, और उसके बाद यह से आरंभ होने वाला प्रत्यय है प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहाँ पे, इसलिए निपातन से यहाँ पर यांत आदेश किया और ए के स्थान पर यह होकर क्षय ये रूप बनता है। इसी प्रकार से जी धातु से भी हम जी को यत प्रत्यय करने शक्य अर्थ में यत प्रत्यय जब करते हैं, और उसके बाद फिर वही प्रक्रिया गुण करने के बाद और फिर यहाँ पे जे बनता है, और यहाँ धातु से आय आदेश करने के लिए कोई भी हमारे पास सूत्र नहीं प्राप्त होता। तो प्रस्तुत जो सूत्र है इससे निपातन से हमने एक के स्थान पर अय करा, तब हमारा क्षय डबल य वाला रूप जो है वो शक्य अर्थ में प्राप्त होता है। अब सूत्र में कहा शक्य अर्थ में ही ये जो है अय होता है, अय। तो यदि शक्य अर्थ नहीं है तो और कौन सा अर्थ है हो सकता है? तो यहाँ देखिए जेयम और क्षेयम ये दोनों ही जो रूप हैं ये भी प्रयुक्त होते हैं। क्षी धातु का अर्थ होता है नाश करना, विशरण। तो यहाँ पे क्षयम पापम, यदि मैं कहती क्षेयम पापम तो पाप जो है वो क्षेयम, उसको नष्ट करने योग्य है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि पाप नष्ट किया जा सकता है। अब यहाँ शक्य और योग्य दोनों अर्थों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि पाप नष्ट किया जा सकता है, ये यहाँ अर्थ नहीं है। ये कि पाप नष्ट करने योग्य है। तो यहाँ पे योग्य होने के कारण यहाँ पे क्षी धातु से यहाँ पे यक नहीं होगा, क्षी धातु के प्रयोग क्षेयम ही होगा। तो देखिए जब भाषा में प्रयुक्त हुआ क्षयम और क्षेयम दो शब्द, तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे क्षय का अर्थ होता है कर्तुम शक्यम, क्षेतुम शक्यम, और क्षेयम का अर्थ होता है क्षेतु योग्यम। तो शक्यता और योग्यता दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब शक्यता होगा तो उसमें यह हो जाएगा, अय होगा, नहीं होगा तो फिर अय नहीं होकर केवल मात्र क्षेय बनेगा। इसी तरह जेयम मनः, मन को जीतना चाहिए, मन जीतने योग्य है, परंतु मन जीता जा सकता है ये जो है आवश्यक नहीं है। तो जीता जा सकता है उसमें शक्य अर्थ है, और जीतना चाहिए ये योग्य अर्थ है। तो इस प्रकार से अर्थ का जो है भेद करके हम रूप जो है वो किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए कुछ लिखा है किसी ने, हाँ पुस्तकें मैं बाद में आपको बता दूंगी। आपको पुस्तकें जानना है मेरी, तो मैंने पहले भी बताया है सब कि मेरी लघु सिद्धांत कौमुदी पे संज्ञा, संधि, समास, क्रिया, प्रत्यय, कारक, इन सब पे मेरी जो है बुक है, पुस्तक है, और साथ में फिर मेरी अजंत प्रकरण पे भी बुक है।
और उसके बाद मेरी ना संस्कृत भाषा ने पुण्यम करके 2 किताबें हैं, जिसमें कि हम संस्कृत अनुवाद इत्यादि सामान्य रूप से संस्कृत समास इत्यादि के ऊपर सामान्य जो है वो उसमें विवरण है, तो आप देख सकते हैं उनको। तो अब मैं आपके सामने अगला जो सूत्र लेती हूँ, और अभी हमने क्षय्य और जय्य इनके विषय में बात की कि यहाँ पर अय हुआ है। एक और शब्द है क्रय्य, और सूत्र है क्रय्यस तदर्थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है। क्रय्यः प्रथमा एक वचन में है और तदर्थे जो है वो सप्तमी में है। अब तदर्थ होता है तस्मै इदम, तदर्थ होता है तस्मै इदम। अब तस्मै कस्मै इदम तदर्थ है, उसके बाद सप्तमी है। तो यहाँ पहले तदर्थ को समझना है। तदर्थ का अर्थ मैंने बताया कि तस्मै इदम, ये उसके लिए इसके लिए है। तो तस्मै के लिए क्या है? प्रकृत्यर्थाय। तस्मै का अर्थ है प्रकृत्यर्थाय इदम। तो अब इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार, पहले हम इसमें जानते हैं, तब उसके बाद हम सूत्र का अर्थ करते हैं। तो अब इसमें कहा कि क्रय्य शब्द जो है इसका ये यांत निपातन होता है, अर्थात इसमें अय किया जाता है, निपातन होता है। किस अर्थ में होता है? ये है कि तस्मै प्रकृत्यै इदम, अर्थात जैसे इसको मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे भी उन्होंने भी किया, उसी के अनुसार आपको कराती हूँ। क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्ध्या आपणे प्रसारितम क्रय्यम। अब क्रय्य क्या होता है? क्री का अर्थ होता है खरीदना, ठीक है। तो इसमें तस्मै इदम का मतलब है तस्मै अर्थात क्री धातु। क्री धातु का जो अर्थ है उसके लिए ये है। इस अर्थ में यदि जो है प्रत्यय परे हो तो धातु जो है उसको यांत हो जाता है। क्या देखिए, अब जैसे क्रय्यम है, क्री धातु है, उसके बाद अचो यत सूत्र द्वारा यत होता है। अब यहाँ पे अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जैसे खरीदने अर्थ में कि लोग खरीदने के लिए आए, इस अर्थ में जो है यदि क्री धातु से यत प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया गया हो तो जो है वो यांत हो जाएगा। अर्थात जैसे दुकानों पर खरीदने के लिए सामान रखा गया कि ग्राहक इसको खरीदने के लिए आए, वो सामान जो है उसको हम कहेंगे क्रय्य। क्री धातु के अर्थ के लिए, क्री के अर्थ के लिए जो प्रयुक्त हो, अर्थात खरीदने के लिए ही रखा जाए जो, उसको बोलेंगे क्रय्य। परंतु अब जो क्री धातु से यत प्रत्यय सामान्य लगता है क्रेयम, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो खरीदने के लिए उसको दुकान के ऊपर फैलाया गया है कि कोई खरीदे। उसका अर्थ है क्रेयम, अर्थात वो खरीदने योग्य है। अब खरीदने योग्य है, उसके पास है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। कोई वस्तु ऐसी जो कि खरीदने योग्य है वो अलग बात है, और कोई वस्तु ऐसी जो खरीदने के लिए ही जिसको प्रसारित किया गया हो, उस वस्तु को क्रय्य कहते हैं। दुकानदार उस वस्तु को खरीदने के लिए जब अपनी दुकान पर रखता है और इसी आशा से रखता है कि वो खरीदी जाए, वो लोग इसको खरीदें, तो उस अर्थ में जब हम यत प्रत्यय करते हैं कि ये माल जो है खरीदने के लिए रखा हुआ है, खरीदें लोग आकर, तो उस अर्थ में जब ये प्रयुक्त होता है, यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं क्री धातु से, तो वो यांत होता है। अन्यथा कोई भी चीज जो कि खरीदने योग्य है, जिसे खरीदने के लिए खरीदनी चाहिए, वो दुकान पर है या नहीं उसकी बात अलग है, लेकिन उसको फिर हम सीधा क्रेयम रूप बनता है। तो क्रय्यम और क्रेयम में अंतर संभवतः मैं आपको समझा पाई। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को समझेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर इसके व्याख्या उन्होंने की। तस्मै
प्रकृत्यर्थाय इदम। तस्मई का मतलब प्रकृति अर्थ है। प्रकृति मीन्स जो क्री धातु है, क्री का अर्थ खरीदना। तो अगर वो खरीदने के लिए ही है, रखी गई है, तो उस वस्तु को हम अपने दुकान पे रखी गई तो उसको हम क्रय कहेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका यांत धातुएं किस प्रकार से निपातन से हम सिद्ध होती हैं, वो दो सूत्रों के माध्यम से हमने देखा। अन्यथा यांत के लिए, धातु से यांत के लिए सूत्र हमारे पास नहीं है। अब आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, यह वह लोक के संबंध में है और इससे अनेक सिद्धियां होंगी। तो सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यदि किसी वैयाकरण के नाम से सूत्र दिया जाता है तो उसका तात्पर्य एक तो उसको आदर देना है उस वैयाकरण को, दूसरा उसमें विकल्प होता है कि अगर शाकल्य से नहीं कहा है तो होगा भी और नहीं भी होगा। शाकल्य के अनुसार होता है और अन्य के अनुसार नहीं भी होता। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है लोपः शाकल्यस्य और इस सूत्र की वृत्ति है कि अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोर यवयोर लोपो वा अशि। तो यहाँ देखिए ये कहा कि अवर्ण पूर्वयोः, अवर्ण जिनके पहले हैं ऐसे, ये विशेषण है किसका, पदांत य और व का। अवर्ण पूर्वयो पदांतयो यवयो। तो देखिए य और व इन दोनों के दो विशेषण हैं। एक य और व कैसे होने चाहिए, उनसे पहले अवर्ण होना चाहिए। और अवर्ण का ये ध्यान रखिए कि अ कहने से अ के जो समस्त भेद हैं 18 के 18 वो इसमें आ जाते हैं। इसलिए ह्रस्व अ हो भले ही दीर्घ अ हो, उससे अवर्ण होना चाहिए। तो फिर हमने क्या कहा कि य व से पहले क्या होना चाहिए, अवर्ण। और दूसरा बात यह है कि वो जो य है या व है वो पदांत होने चाहिए। पदांत की परिभाषा भी हमने की, सुप्तिंगंतम पदम, जिनसे सुआदि विभक्तियां लगती हैं या तिंग आदि प्रत्यय लगते हैं तो लगने के बाद वो पद कहलाते हैं। तो पद के अंत में होने चाहिए य और व, और उनसे पूर्व अवर्ण होना चाहिए। और तीसरी बात और कि अशी, उनके परे अश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला कोई भी वर्ण होना चाहिए। तो हमने य और व का लोप करना है, प्राप्त हुआ हमें। और जब तक वो य और व पदांत नहीं होंगे, जब तक उनसे पहले अ नहीं होगा, अवर्ण नहीं होगा, और जब तक उनसे परे अश प्रत्याहार का वर्ण नहीं होगा, तब तक हम य और व का लोप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनका होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए अब जो सिद्धि है उसको मैं आपको रख के फिर उसको स्पष्ट करती हूँ कि जैसे हमारे पास सिद्धि है हर और एही। सूत्र इसकी सिद्धि जो है हर एही कैसे बना, पहले इसको पहले हरे और एही है, जो हरे जमा एही। हरे आपको संबोधन का रूप है, इसलिए ये पद है, ये ध्यान में रखना चाहिए। हरे पद है, संबोधन है, और हरे प्लस एही जब हम इसमें संधि करते हैं तो हरे ए है, एच के अंतर्गत आ रहा है, उसके परे भी ए है जो एक स्वर है। तो यहाँ पर एचो एवायावह सूत्र जो भी हमने पढ़ा था उससे यहाँ पर ए के स्थान पर आय हो जाएगा। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी, हरे के एकार के स्थान पर आय होगा, तो हर हलंत आय और एही, ये हमारे पास रूप होगा, हर आय और एही। अब देखिए यहाँ पर हर हलंत है, अ है, उसके बाद यह है। तो हमें क्या चाहिए, अवर्ण के बाद यदि य हो या व हो, तो यहाँ अवर्ण के बाद य है और यह पदांत है। अब पदांत कैसे है, देखिए हरे मैंने बोला एक पद है,
हरे का जो अंतिम ए है उसी के स्थान पर हमने अय किया, तो ये जो है हर अय पूरा एक पद ही है। और फिर पद के अंत में य है और उसके बाद ए है, उसके परे ए है और ए अश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो हम यह प्रस्तुत सूत्र लोपः शाकल्यस्य से जो यह है उसका विकल्प से लोप कर देंगे। जब हमने विकल्प से लोप कर दिया तो हमारे पास क्या स्थिति हो गई, हर और ए ही। और जब हम लोप नहीं करते तो वो सामान्य रूप से हर अय और ए ही मिलाकर हर ए ही रूप बनेगा, परंतु जब लोप करते हैं तो हमारे पास हर ए ही रूप बनता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों ने आगे की संधियां नहीं की हैं, इसलिए संभवतः यहाँ जब मैं संधि इससे ये संधि होती है, अभी संभवतः थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आगे जाके फिर वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सी संधि कब होती है। तो यहाँ पे अवर्ण के बाद ए है, वृद्धि रेचि सूत्र के अनुसार अवर्ण के बाद यदि एच प्रत्याहार का वर्ण हो तो वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि प्राप्त हो रही है। और वृद्धि जो है किसके स्थान पर, अ और ए के स्थान पर, और अ और ए के स्थान पर वृद्धि आई होगी। परंतु यहाँ पर वृद्धि किस सूत्र से हो रही है, वृद्धि रेचि सूत्र से हो रही है, जिसका जो छठे अध्याय के पहले पाद का 88 सूत्र है। और इससे पूर्व हमने य का लोप किया है। अब ये जो य का लोप किया है ये हमने किस सूत्र से किया है, ये हमने लोपः शाकल्यस्य सूत्र द्वारा किया है। और लोपः शाकल्यस्य सूत्र जो है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 3रे पाद का 19वां सूत्र है। तो हमने ये सूत्र जो है पढ़ा था पहले कि सपाद सप्ताध्यायी की पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र पढ़ा था, जिसके अनुसार त्रिपादी के सूत्र सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में असिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने त्रिपादी के द्वारा य का लोप किया, ठीक है। उसको करने के बाद अब हमें वृद्धि रेचि सूत्र के द्वारा वृद्धि प्राप्त हो रही है, जो सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आता है। तो सपाद सप्ताध्यायी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की दृष्टि में जो त्रिपादी के द्वारा किए गए कार्य हैं वो असिद्ध होते हैं। तो यहाँ त्रिपादी के द्वारा जो हमने य का लोप किया था वो अब वृद्धि रेचि सूत्र से जब हम वृद्धि करने लगेंगे तो उसकी दृष्टि में वो नहीं किया हुआ माना जाएगा। और जब वो नहीं किया गया माना जाएगा तो इसका मतलब है कि हर के जो अ है उसके परे जो है ए नहीं है, बीच में य का व्यवधान है। व्यवधान हमें दिखाना नहीं है, परंतु व्यवधान जो है उसको हमने मान के चलना है। तो इसलिए अवर्ण के बाद एच प्रत्याहार का वर्ण न होने के कारण यहाँ पर वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो हर ए ही रूप बनेगा। तो इस प्रकार से लोप करने पर हर ए ही रूप सिद्ध होता है, और हम जब लोप नहीं करते हैं तो फिर हर ए ही ये आय करके रूप बनता है। तो एक उदाहरण इसी प्रकार से। अब दूसरा उदाहरण है विष्णु इह, ये भी विष्णु जमा इह, विष्णु इह इह विष्णु यहाँ पे संबोधन का है। तो यहाँ वहाँ ए के स्थान पर हमने अय किया, यहाँ ओ के स्थान पर जब हमने अव कर दिया, और वहाँ यकार का लोप और वकार का भी लोप होता है लोपः शाकल्यस्य से। तो वकार का लोप करने के बाद हमारे पास विष्णु और इह होता है। अब यहाँ पर विष्णु और इह, यहाँ पर अब हमें लोप करने के बाद आद्गुणा प्राप्त हो रहा है। देखिए पूर्व में हमें वृद्धि प्राप्त हो रही थी, यहाँ पर अवर्ण के बाद स्वर ई है, इसलिए यहाँ पर आद्गुणा सूत्र द्वारा गुण संधि प्राप्त हो रही है।
तो यहाँ ए की प्राप्ति जो है हो रही है, परंतु ये गुण संधि करने वाला सूत्र भी सपाद सप्ताध्यायी के अंतर्गत आता है। इसका जो संख्या है वो 6187 है, और जो लोप किया हमने वो 8-3-19 से किया। तो त्रिपादी के द्वारा जो लोप किया था वो इस सपाद सप्ताध्यायी के द्वारा गुण किए जाने की दृष्टि में वो असिद्ध माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम वो गुण संधि भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी विष्णु इति और विष्णविति दोनों रूप हमारे पास निष्पन्न होंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण श्रिया उद्यतः, जैसे श्रेयी उद्यतः में ऐ के स्थान पर हमने क्या करना है, आय करना है एचो एवा यावा से। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोपा शाकल्यस्य में अवर्ण होना चाहिए पूर्व में, तो यहाँ पे दीर्घ आ है तो वो अवर्ण ही है। यहाँ पर भी हमें यह लोप होता है, और यह लोप करने के बाद जो है श्रिया और उद्यतः बन जाता है। यहाँ पर भी हम आ और उ के स्थान पर अब गुण नहीं कर सकते, वही जिस प्रकार से मैंने आपको ऊपर स्पष्ट किया, यही स्थिति यहाँ पर भी है। इसी प्रकार से गुरौ उत्कः, तो गुरौ उत्कः, तो यहाँ गुरौ जो है वो औ है, उसके स्थान पर एचो एवा यावा सूत्र द्वारा जब हमने आव किया तो यहाँ पर वकार है, तो वकार का लोप होकर गुरा उत्कः बनेगा, और यहाँ पर भी आ और ओ के स्थान पर ओ गुण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही भाषा में जब प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द तो ध्यान देना पड़ता है कि ये गुरा उत्कः बना कैसे, क्योंकि अर्थ हमें तभी समझ में आएगा तब हमें जब हम देखेंगे कि गुरौ उत्कः में जब हम संधि करते हैं, अयादि संधि करते हैं, आव करते हैं, तो वकार का लोप होकर यहाँ पर गुरा उत्कः रूप जो है वो बना हुआ है। अर्थ इसका है गुरौ उत्कः। तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने ये स्पष्ट किया। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द ऐसे हैं जो कानी संति और कौस्तः। इनके संबंध में देखिए कानी संति, ये जो संति है ये अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, और कौस्तः द्विवचन का रूप है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए श्नसो रल लोपा सूत्र द्वारा जो अस है इसके आकार का लोप हो जाता है, तो हमारे पास संति रूप बना, अस धातु से संति रूप बना और द्विवचन में स्तः रूप बना। तो यहाँ पे जो हमने अ का लोप किया, आलोप, तो मैं आपको पिछले सूत्रों की याद स्मरण भी कराना चाहती हूँ। इससे देखिए व्याकरण का अष्टाध्यायी का या सिद्धांत कौमुदी पढ़ने का एक लाभ ये होता है कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वो प्रक्रियाओं की सिद्धि करने में प्रयुक्त होता है, इसलिए हमारा दोहराना हो जाता है बार बार और एक अभ्यास हो जाता है। अब यहाँ पे भी देखिए, जब मैंने कहा कानी और संति, यहाँ पे श्नसोर अल लोपः से अ का लोप हो गया। अब अ का लोप हो गया, परंतु हमने स्थानीय आदेश अनल विधौ सूत्र पढ़ा। अल विधि है इसलिए आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा अचा परस्मिन पूर्व विधौ, ठीक है। और उस सूत्र में हमने क्या कहा था कि अच के स्थान पर जो है किया गया आदेश जो है वो स्थानीयवत होगा पूर्व विधौ, यदि पूर्व में कोई विधि करनी हो तो फिर यहाँ आदेश स्थानीयवत हो गया। कानी संति मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ, पुनः इसमें वृत्ति में है तो मुझे लगा कि दोबारा करना ज्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे कानी संति में जो अ का लोप है वो अचा परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र द्वारा ये स्थानीयवत हो गया, अर्थात अ जो है यहाँ विद्यमान है, ठीक है। परंतु न पदांत द्विवचन जो हमने बाद में सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो अ है वो प्राप्त नहीं होता। तो जब प्राप्त नहीं होता, जो स्थानीयवत नहीं है, तो यहाँ पर जो हम इको यणचि सूत्र से संधि हो सकती थी। देखिए, अगर हम आदेश को स्थानीयवत मानते
तो यहाँ पे अ जो है, जो अस का अ है, वो विद्यमान मानना पड़ता, और अविद्यमान होने के कारण ई के बाद अ होने के कारण इको यणची सूत्र द्वारा यहाँ पे य प्राप्त हो जाता, जो कि अनिष्ट रूप बन जाता। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कानी संति में यहाँ पे आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। उसके बाद देखिए और वो कब है, देखिए न पदांत विवचन या लोप की स्थिति में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। अब जो है एक और बात, कौस्तः को भी मैं देख लूं, अगर आप कौस्तः में भी यदि अ स्थानीयवत मानेंगे, जो है अ को स्थानीयवत मानेंगे तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि नहीं सॉरी अयादि संधि हो जाएगी। कौ के औ के बाद अ मानेंगे अगर हम स्थानीयवत तो काव हो जाएगा यहाँ पे, तो वो अभीष्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी आदेश स्थानीयवत नहीं होता, और इसलिए यहाँ पर जो इधर गुण और इधर आपको वृद्धि संधि प्राप्त हो रही है वो नहीं। तो इस प्रकार से आपके सामने ये जो है समाप्त हो गया, आपका अयादि संधि का जो प्रकरण है वो समाप्त हो गया। अब जो है आपके जो आगे के हैं, मैं एक सूत्र आपको बता देती हूँ, आरंभ कर देती हूँ, बाकी जो है मैं अगले व्याख्यान में बताऊंगी। देखिए अभी तक अगर आपने देखा होगा तो जो ये दोनों संधियां हमने की हैं, इन दोनों संधियों में पूर्व जो वर्ण है उसी के स्थान पर परिवर्तन हुआ है, परवर्ती के स्थान पर नहीं हुआ। अब जो हम जो है संधि आगे करने जा रहे हैं, उन संधियों में पूर्व और पर दोनों के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, आदेश होगा, और वो आदेश एक होगा, अकेला एक ही आदेश दोनों पूर्व और पर के स्थान पर होगा। वही प्रस्तुत सूत्र के द्वारा जो मैं सूत्र आपके सामने बताने जा रही हूँ, एकः पूर्व परयोः, ये अधिकार सूत्र है, और ये कह रहा है कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश का अधिकार आरंभ हो रहा है। तो ये सूत्र का जो संख्या है वो अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 84वां सूत्र है, और इसका अधिकार कहाँ तक चल रहा है? इसका अधिकार सूत्र है रित उत, और ये 6-1-109 अष्टाध्यायी को हम देखेंगे। अष्टाध्यायी में 6-1-84 से लेकर 6-1-109 के अंतर्गत जितने भी संधि करने वाले सूत्र हैं, उनसे जो संधि होती है वो संधि पूर्व और पर, वहां प्रत्येक संधि में प्रस्तुत सूत्र का अधिकार आएगा, अर्थात पूर्व परयो एक कहा, जहां पर भी हम आदेश करेंगे वहां पूर्व और पर दोनों 6-1-84 से लेकर इन सूत्रों पर तक चलता है। तो यहाँ पे देखिए अब आगे जो है सूत्र जो होंगे वो पहला, सबसे पहले जो संधि करेंगे वो गुण संधि होगी। गुण संधि ऐसी संधि है जो कि पूर्व और पर दोनों के स्थान पर होगी। तो मैं आपको गुण संधि आरंभ भी करा भी सकती हूँ, आरंभ करा देती हूँ। एक जो है वो गुण संधि करने वाला सूत्र है आद गुण, और इस सूत्र का अर्थ है अवर्णाद अची परे, अवर्ण हो उसके बाद अच हो। तो अब मैंने कहा अधिकार चल रहा है, ये देखिए सूत्र आद गुणा जो सूत्र है 6-1-87 है, और मैंने कहा 6-1-84 से लेकर और 6-1-109 तक सूत्रों के द्वारा जो भी संधि की जाएगी उसमें पूर्व परयो एक, ये इसकी बार बार इसका अधिकार आएगा। तो इसीलिए इस सूत्र का अर्थ है कि अ के बाद यदि अश प्रत्याहार का वर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है गुण। तो आद गुणा सूत्र का फिर अर्थ ये हुआ कि अवर्ण के बाद यदि अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अ और उस अच प्रत्याहार का वर्ण अपूर्व, अच प्रत्याहार का वर्ण पर, और उस पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। अब एक आदेश क्या होता, कौन सा एक आदेश होता है? गुण। अब गुण के विषय में भी हमने गुण की परिभाषा पढ़ी। गुण क्या होता है? अदेंग गुणः,
गुण होते हैं अ, ए और ओ। ये तीनों जो हैं ये गुण कहलाते हैं। तो इसका तात्पर्य, इस सूत्र का तात्पर्य ये हुआ कि अ वर्ण के बाद यदि कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर गुण अर्थात अ, ए, ओ हो जाते हैं। तो ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो है किसके स्थान पर क्या, अ वर्ण के बाद स्वर आने पर किसके स्थान पर क्या होता है। तो ये जो है मैं आपको अगले व्याख्यान में विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि इस सूत्र के कई सूत्र बाधक भी हैं और अंत में ये किस स्वर के स्थान पर, किस स्वर के परे होने पर ये सूत्र लगता है, ये तभी हम कर पाएंगे जब इसके बाधक सूत्रों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके आज आपको मैं इतना ही कराती हूँ। गुण संधि को लेकर हम फिर आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत होंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों जितना आपने अध्ययन किया है वो तेजस्विनावधीतमस्तु, जो आपने पढ़ा वो आपको ज्ञानवर्धन करे। इसी के साथ सबको मेरी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जो भी इसमें सम्मिलित हुए हैं उन सब का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।